नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में तानाशाही चरम सीमा पर है। सरकार नाकाम है, कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है। सरकार नाकाम है, इसके बाद जनता को राज्यपाल के पास जाना ही पड़ता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरकार कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अव्यवस्थाएं हैं और सरकार का ध्यान आलोचकों पर है। तो राज ठाकरे ने मुलाकात की थी राज्यपाल से। हमने आपको बताया था कि राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है, उद्धव ठाकरे की शिकायत की है और इसी के साथ बहुत सारे आरोप भी उद्धव ठाकरे पर उन्होंने लगाए, कई वार भी किए। उन्होंने हमले करते हुए उन्होंने बताया था कि वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की बात उन्होंने कही थी, साथ में जो परेशानियां हैं उसकी भी चर्चा राज्यपाल से की थी। अब इसको लेकर संजय राउत की तरफ से बयान आया है, यानी कि सरकार, जो महाराष्ट्र सरकार है, वो राज ठाकरे की मुलाकात के बाद बौखला गई है, क्योंकि अब इनकी जो विचारधारा थी वो तो इन्होंने बदल दी है। अब जनता को ये दिखाई दे रहा है कि बाला साहब ठाकरे की छवि उद्धव ठाकरे में तो नहीं मिली, विचारधारा भी उन्होंने बदल ली है। अब राज ठाकरे का समर्थन जनता कर रही है और ये कह रही है कि बाला साहब के पदचिन्हों पर अगर कोई चल रहा है तो वो राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, उसके बाद सरकार इतनी बौखलाती है कि जो मुलाकात थी भगत सिंह कोश्यारी और राज ठाकरे की, इसको संजय राउत महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ देते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कई बातें ऐसे कही गई हैं, सरकार की आलोचना की गई है, उसके बाद वो जोड़ देते हैं महाराष्ट्र की अस्मिता से। ये सारी चीज़ें गलत हैं और इसको लेकर जब संजय राउत ने इस पर बयानबाजी की, उन्होंने कहा कि मनसे प्रमुख जो राज ठाकरे मिलने गए भगत सिंह कोश्यारी से, ये महाराष्ट्र का अपमान है। संजय राउत ने शनिवार को राज ठाकरे का बिना नाम लिए उन पर व्यंग कसा है कि कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिलने की बजाय अपनी समस्याओं को लेकर राज्यपाल के पास जाते हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लोक नियुक्त मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कार्यकारी अधिकार है, जबकि राज्यपाल के पास कार्यकारी अधिकारी नहीं होता है और उनके पास कोई अधिकार भी नहीं है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो मुलाकात हुई थी, क्योंकि सरकार में ध्यान नहीं दिया जा रहा था, नितिन राउत से भी बात की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार हमें पैसे देंगे, ये बात हो रही है बिजली के जो बिल आ रहे हैं, किस तरीके से 3 गुना 4 गुना 5 गुना जनता से लूटा जा रहा है और वहीं मंत्रियों को इस पूरे मामले में कितनी बड़ी राहत दी जा रही है, छूट दी जा रही है, यानी कि जनता का पैसा जो है वो मंत्रियों को मुफ्त में बांटा जा रहा है। इस सब को लेकर जब मुलाकात की थी राज ठाकरे ने, अब ये मिर्ची लग रही है संजय राउत को। संजय राउत ये कह रहे हैं कि राज्यपाल के पास क्यों जा रहे हैं, मुख्यमंत्री तो कोई फैसला लेने लायक है नहीं, वो सक्षम ही नहीं है, वो ले भी नहीं पा रहे हैं और पूरी जो सरकार है वो शरद पवार और सोनिया गांधी चला रही हैं, ऐसा जनता का कहना है। ऐसे कई नेताओं ने भी बयान भी दिया है इसको लेकर। अब जब राज्यपाल से मुलाकात को लेकर संजय राउत इस तरीके से राज ठाकरे पर हमला करते हैं, तो राज ठाकरे की पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया है, मनसे ने भी शिवसेना पर पलटवार किया है। लेकिन राज्यपाल से जो मुलाकात हुई और संजय राउत का ये कहना कि राज्यपाल से मिलना महाराष्ट्र का अपमान है, उन्होंने शनिवार को पुणे में ये बात कही। वैसे महाराष्ट्र के राज्यपाल का राजभवन सभी के लिए खुला है। एक साल में उन्होंने राजभवन में जितने लोगों से मुलाकात की है, शायद ही राज्य के अन्य राज्यपालों ने इतने लोगों से मिलने की जहमत उठाई होगी, ये संजय राउत का कहना है। तो ये बहुत बड़ी बात संजय राउत ने खुद ही कह दी। बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर शासन प्रशासन व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर परेशानियाँ हैं और जब जनता की समस्या होती है तो वो उसको लेकर मुख्यमंत्री के पास जाते हैं या फिर प्रशासन से शिकायत करते हैं और उस पर एक्शन भी लिया जाता है, बाकी राज्यों की अगर हम बात करें। लेकिन बंगाल से भी बुरा हाल महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र की जो जनता है राज्यपाल से मिलने इतनी बार जा रही है और राज्यपाल मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जनता परेशानी में है। जनता की जो परेशानियां हैं उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि वो कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी के पीछे पड़ी हुई है। इसको लेकर जब राज्यपाल मुलाकात करते हैं और ये बयान खुद संजय राउत अगर देते हैं, तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं कि राज्यपाल से मुलाकात करना सरकार की नाकामी दिखा रहा है। सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, बल्कि भ्रष्टाचार में शामिल है, क्योंकि जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, बीएमसी का घोटाला सामने आ रहा है, बीएमसी पर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसी के साथ कोविड-19 में दवाइयों को लेकर जो भ्रष्टाचार सामने आया, जो घोटाला सामने आया,
पेड़ों को लेकर, पेड़ों की कटाई को लेकर जो भ्रष्टाचार सामने आया, बिजली का बिल का जो घोटाला सामने आया, भ्रष्टाचार बड़ा सामने आया, अब सरकार को इस पर जवाब देना होगा। लेकिन संजय राउत उस पर जवाब नहीं देते हैं। जिन परेशानियों को लेकर उन्होंने मुलाकात की थी, अगर संजय राउत उसके बारे में बात करते तो ये देखना होता कि हाँ, सरकार सुन रही है, सरकार जनता की मांग को देख रही है और वो मांग को उस पर काम कर रही है, और वो ये चाहती है कि जो जनता की मांग है उस पर काम हो, जनता की परेशानियों को दूर किया जाए। लेकिन नहीं, कौन किससे मुलाकात कर रहा है उस पर कटाक्ष करना, कोई भी सरकार की आलोचना कर रही है उस पर उसकी आलोचना करना, उसका अपमान करना, एक महिला का अपमान करना, यही सब संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार कर रही है। अब संजय राउत के इस बयान के बाद मनसे ने भी इस पर पलटवार किया है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने ट्विटर पर राउत और राज्यपाल कोश्यारी की मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, महाराष्ट्र का अपमान करते संजय राउत। इस तस्वीर में संजय राउत कोश्यारी के सामने पूरी तरह नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कैप्शन में यही लिखा है कि महाराष्ट्र का अपमान करते संजय राउत। क्या कोई राज्यपाल से अगर मुलाकात करता है तो वो महाराष्ट्र का अपमान हो गया? इनकी यही पूरी इनकी जो नीति है वो यही है। कोई भी सरकार की आलोचना करता है, उद्धव ठाकरे के बारे में कोई शिकायत करता है तो इनका यही कहना होता है कि महाराष्ट्र का अपमान कर दिया। अब ये जनता नहीं सहेगी। और वैसे भी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में इतनी तानाशाही बढ़ गई है, पत्रकारों के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अर्णब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत, कंगना रनावत को जो नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, परमवीर सिंह का जो अत्याचार है, इसको लेकर जल्द से जल्द महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए ताकि बार बार जनता को परेशानियों को लेकर राज्यपाल का दरवाजा ना खटखटाना पड़े और उसके बाद संजय राउत को इस बात की मिर्ची ना लगे। इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो संजय राउत की परेशानी है, सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि कोई सरकार की आलोचना ना करे और पूरे देश में उनको बेस्ट सीएम का अवार्ड मिलता रहे उन लोगों से जिनको उन्होंने पैसे दिए हैं। और ये जो एक और बड़ा घोटाला हुआ था, हमने आपको दिखाया था कि पीआर एजेंसियों को किस तरीके से पैसे दिए गए कि सोशल मीडिया पर पॉजिटिविटी सरकार की दिखाई जाए और ये दिखाया जाए कि उद्धव ठाकरे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी छवि को सुधारने के लिए ये पैसे दिए गए थे। अब इस सब को लेकर जब खुलासा हुआ है और सरकार की फिर भी आलोचना हो रही है, क्योंकि सरकार की अगर कोई सराहना करता है तो वो उनके कामों को देखकर करता है। अगर हम वही देखें उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उनके कामों को लेकर हो रही है कि कोई भी जो बड़े बड़े से आतंकी, जो बड़े बड़े से उपद्रवी थे, आज वो डर रहे हैं, भयभीत हैं। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में उन लोगों के मंसूबे बढ़ गए हैं, वो दिन दहाड़े कुछ भी कर रहे हैं, किसी पर भी अटैक हो रहा है, सेना का ऑफिसर वहाँ सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े उपद्रवी हैं उनके मंसूबे बढ़े हुए हैं। अब महाराष्ट्र में जो अव्यवस्था है, जो तानाशाही चल रही है, जो पूरा ये महाराष्ट्र सरकार का गंदा खेल चल रहा है, पत्रकारों को, कंगना रनावत जो भी सरकार पर हमला बोल रहा है, आम आदमी वहाँ का जो सुरक्षित महसूस कर रहा है, उस सब पर जो कुछ भी जुल्म ढाए जा रहे हैं सरकार के तरफ से, उसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता, ये संजय राउत का कहना है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि शरद पवार सरकार चला रहे हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि अगर सरकार शरद पवार की सलाह से चल रही है, यदि महाविकास अघाड़ी सरकार शरद पवार की सलाह से चल रही है, तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनकी विचारधारा पर काम कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ दिखावे के लिए, जैसे कि सजावट के लिए लगा रखा है, सिर्फ वैसा ही हाल महाराष्ट्र में है। अगर आपके हाथ में कुछ होता, आप सक्षम होते, तो जिस तरीके का तांडव हमने देखा है, जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ है, जो तानाशाही चल रही है, अपनी विचारधारा छोड़कर दूसरों की विचारधारा अपनाकर और उनके कदमों पर चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। बाला साहब ठाकरे ने ऐसा कभी नहीं किया था। वो सरकार चला रहे थे, लेकिन वो सरकार में नहीं थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भी वो महाराष्ट्र में उनका बोलबाला होता था। अब ये इनको समझना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी फैसले नहीं ले पा रहा, वो महाराष्ट्र की जनता को सुरक्षित नहीं महसूस करा पा रहा है, उनकी जो सेवा करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ रही है, तानाशाही बढ़ रही है महाराष्ट्र में। और एक बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे जो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार चलाते थे और जनता उनका सम्मान करती थी, जनता उनका समर्थन करती थी। और आज की जो जनता है वो इस सरकार से
नफरत कर रही है, इस सरकार को लेकर आक्रोशित है। अगर आप किसी के सामने भी उद्धव ठाकरे का नाम ले लेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि क्या सरकार के बारे में और क्या उद्धव ठाकरे के बारे में वो सोचते हैं। तो पैसे खर्च करके छवि नहीं बनाई जा सकती है। छवि तभी बनेगी जब आप अच्छा काम करेंगे, जनता के भलाई में काम करेंगे। और राज ठाकरे से इसी बात को लेकर शिवसेना घबराई हुई है, वो डरी हुई है कि अब राज ठाकरे जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं, अब शिवसेना जो उद्धव ठाकरे हैं, अब उनकी राजनीति खत्म होने वाली है, अब उनका सब कुछ चौपट होने वाला है। इसीलिए संजय राउत इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो फडणवीस को लेकर भी उन्होंने बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि फडणवीस युवा नेता हैं और राष्ट्रीय नेता बनने की क्षमता है। वैसे भी राज्य के नेता के रूप में उनका हमने हमेशा सम्मान किया है। कोई भी सत्ता के लिए अमर होकर नहीं आया है, लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री न बन पाने के कारण झटके से वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं। अब ये होता है सत्ता का नशा। फडणवीस ने कई सारे मुद्दों पर बात की है, लेकिन जिस तरीके से तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है, जनता का ये सवाल है कि फडणवीस उस तरीके से सरकार पर हमलावर नहीं है। जबकि किरीट सोमैया और बाकी नीतीश राणे जिस तरीके से मामले को उठा रहे हैं, अगर फडणवीस भी इस मामले को उठाते तो जनता अपने समर्थन में फडणवीस को समझती। लेकिन कई मुद्दे पर उन्होंने बात की है, जबकि उनकी पत्नी भी आगे आकर उन्होंने सरकार की आलोचना की है। लेकिन उसके बाद भी सत्ता के नशे में चूर होकर संजय राउत इस तरीके के बयानबाजी करते हैं और इस तरीके से उबर नहीं पाए हैं और बहुत सारी जो चीज़ें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका बड़बोलापन दिखाई देता है, जो हर मामले में वो बोलते हैं। तो अब पूरी महाराष्ट्र सरकार जो है, शिवसेना जो है, वो राज ठाकरे से डरी हुई है। राज ठाकरे और राज्यपाल की मुलाकात को लेकर अब महाराष्ट्र का अपमान हो गया। इस तरीके के मुद्दे सिर्फ और सिर्फ संजय राउत ही बना सकते हैं, क्योंकि संजय राउत तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये जनता समझती है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।